दोस्तों हर बार की तरह जहाँ पर एक बार फिर से फट के बाद लास्ट 48 आवर्स के अंदर मार्केट के अंदर हमें रिकवरी देखने मिल रही है। बिटकॉइन रिकवर हो चुका है, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर 30 से 40% तक की रिकवरी मिल चुकी है, लेकिन स्टिल अभी भी ऑल्ट कॉइन्स अपने लॉस पर ही ट्रेड कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं गोल्ड को लेकर, बिकॉज लास्ट कुछ दिनों से हमें इन्वेस्टर्स की तरफ से कमेंट्स देखने मिल रहे हैं कि गोल्ड और कितना पम्प कर सकता है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर हम बात करेंगे बिटकॉइन एंड इथेरियम को लेकर, और उसी के साथ में हम सभी के लिए देखना ज़रूरी है बिटकॉइन डोमिनेंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात करने लगे हैं प्रीमियम इंडेक्स को लेकर। अभी के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं कि बिटकॉइन 1,05,000 के ऊपर रेट कर रहा है, लेकिन इस टाइम पर भी प्रीमियम अपने नेगेटिव जोन के अंदर है। अब प्रीमियम हमें दिखाता है कि इस टाइम पर बिटकॉइन ओवर वैल्यूड है, कि इस टाइम पर हमें मार्केट के अंदर करेक्शन देखने मिल सकता है। अभी यहाँ पर अगर हम प्रीमियम को देखें तो ये दिखाता है कि स्टिल बिटकॉइन के अंदर हमें आने वाले वक्त के अंदर एक न्यू हाई देखने मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रीमियम जब तक पॉजिटिव में नहीं जाते ना, तब तक यहाँ पर मार्केट के अंदर न्यू ऑल टाइम हाई की पॉसिबिलिटी रहेगी, और ऐसा हम लास्ट 2 ईयर से देख रहे हैं। जब भी यहाँ पर प्रीमियम पॉजिटिव में गया है उस टाइम पर मार्केट में हमें टॉप देखने मिला है, और जब तक हम नेगेटिव जोन में रहे हैं तब तक यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी रही है कि हमें बिटकॉइन के अंदर फर्दर नेक्स्ट लेग अप देखने मिले। बाकी इस चार्ट के ऊपर नजर बना कर रखें, बाकी इसका अपडेट हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते रहेंगे। अगर हम बात करते हैं गोल्ड को लेकर, सो अभी से 2 मंथ्स पहले 15 अप्रैल के अराउंड हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि गोल्ड कहाँ तक पम्प कर सकता है और क्यों यहाँ पर गोल्ड के लिए 3400 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज ये वो जोन है जहाँ पर फिबोनाची का गोल्डन रेशो निकल कर आ रहा है। अगर हम अभी के टाइम पर देखते हैं तो गोल्ड फिबोनाची की गोल्डन रेशो जो कि है 1.618 का, यहाँ से अप्रैल 2025 के बाद से हर बार रिजेक्ट कर रहा है। अगर हम टाइम फ्रेम को मेज़र करते हैं सो यहाँ पर देखा जा सकता है हमें 63 डेज कंप्लीट होने लगे हैं, और इन लास्ट 2 मंथ्स के अंदर हर बार गोल्ड को कहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, इसी रेजिस्टेंस एरिया से। अभी के टाइम पर अगर हम जनवरी 2025 से देखते हैं सो ये वो अपने लिए अप ट्रेंड सपोर्ट ट्रेंड है, जहाँ से हर बार गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है। इसी सपोर्ट ट्रेंड के ऊपर एक बार फिर से गोल्ड आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, मार्केट के अंदर एक बैड न्यूज़ अगर वॉर की न्यूज़ फिर से आती है तो गोल्ड यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। और अगर मार्केट के अंदर जिस प्रकार से हम देख रहे हैं लास्ट 48 आवर्स के अंदर मार्केट में हमें रिकवरी देखने मिल रही है, क्योंकि इस टाइम पर अगर हम देखें तो गोल्ड यहाँ पर करेक्ट कर रहा है। गोल्ड के अंदर हमें यहाँ पर लगभग 2.5 से 3% का करेक्शन देखने मिला है। तो हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि गोल्ड अगर अपने इस सपोर्ट लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो जो नेक्स्ट एरिया है गोल्ड के लिए वो यहाँ पर निकल कर आता है 2790 के अराउंड, जो कि गोल्ड के लिए 15% का करेक्शन बनता है। अब हम क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पर गोल्डन पॉकेट को लेकर? अगर हम किसी भी एसेट की टॉप की बात करते हैं, चाहे हम बिटकॉइन की बात करें, गोल्ड की, ऑल्ट कॉइन्स, इथेरियम की, तो जब भी हमें किसी एसेट का टॉप निकालना होता है या प्राइस टारगेट निकालना होता है तो हम यहाँ पर गोल्डन पॉकेट को देखते हैं, जहाँ पर हमें उस एसेट के अंदर रिजेक्शन देखने मिल सकता है। अब यहाँ पर अगर फिर से मार्केट में वॉर की न्यूज़ आती है, रिस्क एसेट्स के अंदर सेलिंग प्रेशर बनता है, तो यहाँ पर अगर हम इस चैनल को देखते हैं जो कि लास्ट 6 मंथ्स के अंदर सपोर्ट ट्रेंड से बाउंस मिल रहा है और रेजिस्टेंस से हम 2 महीने से रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये एरिया स्क्वीज होता जा रहा है। या तो हमें यहाँ से ब्रेकडाउन मिलेगा या फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, लेकिन ये डिपेंड करता है अगर मार्केट के अंदर कोई बैड न्यूज़ आती है तो उस टाइम पर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, सेफ एसेट के अंदर पैसा डालना शुरू करते हैं, जिससे गोल्ड के अंदर में पंपिंग मिल सकती है। लेकिन एक बार अगर हम इस सपोर्ट ट्रेंड को नीचे की तरफ ब्रेक कर देते हैं तो हमारे लिए क्या टारगेट रहेगा उसका यहाँ पर ध्यान रखें। बाकी दोस्तों ये कोई नहीं जानता कि मार्केट के अंदर कल क्या फंड निकल कर आएगा, राइट? सो इन लेवल्स को आप वॉच करें, एंड बाकी चार्ट्स के अपने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते रहेंगे। उसी के साथ में अगर गोल्ड के अंदर करेक्शन आता है, गोल्ड अगर अपने सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, गोल्ड का गिरने का मतलब है कि यहाँ पर कॉपर अपना गोल्ड के अगेंस्ट के वैल्यू को गेन करना शुरू करेगा। इसके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो करके रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्यों यहाँ पर कॉपर एंड गोल्ड के चार्ट को स्टडी करना हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्यों इसका इंपैक्ट हमें बिटकॉइन के ऊपर देखने मिलता है। अगर हम यहाँ पर डिक्सी की बात करते हैं, जहाँ पर हमें अपकमिंग वीक्स के अंदर 2020 के बाद यानी लास्ट 5 ईयर्स के बाद एक बार फिर से वीकली टाइम फ्रेम के अंदर डेथ क्रॉस देखने मिलेगा, और ये डेथ क्रॉस कंफर्म हमें देखने मिल सकता है जुलाई के मिड के बाद। सो 21 जुलाई 2025 के अराउंड हमें लास्ट 5 ईयर्स के अंदर सेकेंड टाइम डेथ क्रॉस देखने मिल सकता है, और हर डेथ क्रॉस के बाद हमें डिक्सी के अंदर बॉटम देखने मिला है। सो इस बात का ध्यान रखिए, अपकमिंग वीक्स के अंदर डिक्सी के अंदर भी डेथ क्रॉस कंफर्म होता हुआ देखने मिल सकता है। और अलॉन्ग विद दैट अगर हम यूएसडी डोमेन्स की बात करते हैं, यूएसडी डोमेन्स के अंदर हाई के अंदर हमें रेजिस्टेंस से रिजेक्शन देखने मिला डेली टाइम फ्रेम के अंदर, जिस बेयर फ्लैग के अंदर हम लास्ट 48 डेज से कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें जिस लेवल को मॉनिटर करना है वो है इस बेयर फ्लैग का सपोर्ट ट्रेंड लाइन, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रहा है 4.63% के अराउंड।
अगर हम टारगेट निकालते हैं जो कि निकल कर आता है 2.68% के अराउंड। अब यहाँ पर दोस्तों कंफर्मेशन के लिए हमें ये देखना है कि इस सपोर्ट ट्रेंड के नीचे यूएसडी डोमेन्स ब्रेकडाउन दे। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अपने लिए 4.60% के अराउंड लास्ट 7 ईयर्स का सपोर्ट ट्रेंड भी निकल कर आ रहा है। एक तरफ लॉन्ग टाइम फ्रेम का सपोर्ट ट्रेंड लाइन है 4.60% के ऊपर, सेम लेवल के ऊपर अपने पास डेली टाइम फ्रेम के अंदर बेयर फ्लैग का सपोर्ट ट्रेंड लाइन निकल कर आ रहा है। इस लेवल को ब्रेक करने का मतलब है यहाँ पर स्टेबल कॉइन डोमिनेंस जो कि बिटकॉइन एंड क्रिप्टो मार्केट के अंदर एलोकेट की जा रही है। स्टेबल कॉइन डोमिनेंस गिरेगी तो वो पैसा यहाँ पर रिस्क एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। सो इस लेवल को यहाँ पर हमें मॉनिटर करना है। अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं जहाँ पर बिटकॉइन हाल ही के अंदर अपने लास्ट 2 मंथ्स के कंसोलिडेशन रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करता है एंड इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद हम 3 दिन तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहते हैं और एक बार फिर से यहाँ पर बिटकॉइन ने अपने लास्ट 2 मंथ्स के सपोर्ट ट्रेंड लाइन को रिक्लेम कर लिया। अगर हम लास्ट ईयर देखते हैं तो सेम स्ट्रक्चर देखा जा सकता है जहाँ पर हम रेजिस्टेंस के आसपास रिजेक्ट होते हैं, हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन देखने मिलती है एंड देन यहाँ पर हम रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद न्यू हाइस पर जाते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है इस टाइम पर अगर हम प्रीमियम इंडेक्स को देखते हैं जो कि नेगेटिव के अंदर रहता है। अगर हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं सो यहाँ पर अगर हम ब्रेकआउट के पहले देखते हैं 4 नवंबर के पहले, जहाँ पर देखा जा सकता है कि प्रीमियम जो कि नेगेटिव के अंदर रहता है और जब तक प्रीमियम नेगेटिव के अंदर रहता है बिटकॉइन के अंदर हमें प्राइस में अप्रिशिएशन देखने मिलता है, राइट। सो क्यों यहाँ पर प्रीमियम इंपॉर्टेंट है वो हम सभी के लिए समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पर इस फेकआउट के बाद फिर से हम लास्ट 2 मंथ्स के कंसोलिडेशन रेंज में आ चुके हैं। अब यहाँ पर गाइस बिटकॉइन जिस भी टाइम पर अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है एंड ये रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है बिटकॉइन के लिए 1,09,000 के ऊपर, देन उसके बाद बिटकॉइन के अंदर में एक नया ऑल टाइम हाई लगता हुआ देख सकते हैं। और जहाँ तक बात है टारगेट को लेकर, अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं सो यहाँ पर अपने पास फिबोनाची का गोल्डन पॉकेट निकल कर आता है 1,30,000 के ऊपर, जहाँ तक बिटकॉइन जा सकता है अपने कंसोलिडेशन रेस को ब्रेक करने के बाद। अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करते हैं सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जिस वीकली चैनल के अंदर हम मई 2023 से ट्रेड कर रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में, हाल ही के अंदर एक बार फिर से हमें यहाँ पर रिजेक्शन देखने मिल रहा है वीकली चैनल के रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से। अब यहाँ पर हर एक फट के बाद जहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर में एक नया हाई लगता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट में कोई भी फट आ रहा है बिटकॉइन डोमिनेंस राइज करती है, जहाँ पर हर फट के अंदर देखा जा सकता है कि बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर हमें हायर हाइज देखने मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों फिर से मैं आपको अगर मंथली चार्ट पर लेकर जाता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस का मोमेंटम जो कि अपने रेजिस्टेंस के नीचे स्ट्रगल कर रहा है, मोमेंटम यहाँ पर अपने लास्ट 9 ईयर्स के रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है, जहाँ से हर साइकिल के अंदर हमें रिजेक्शन देखने मिला है। सो अगर हम यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर भी देखते हैं सो जब भी हम इस रेजिस्टेंस के ऊपर आए हैं हर बार रेजिस्टेंस से हमें रिजेक्शन मिला है। बट इस टाइम पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मार्केट में कोई फंड ना आए, क्योंकि जैसे मार्केट के अंदर कोई फंड निकल कर आता है तो पैसा ऑल्ट कॉइन से निकल कर बिटकॉइन की तरफ जाता है, जिससे कि बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर में इंक्रीमेंट देखने मिलता है, राइट। सो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बिटकॉइन डोमिनेंस अपनी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट करें। और अगर हम मैक्सिमम पेन की बात करते हैं कि मार्केट में अगर बहुत ही कुछ बुरा हो जाता है तो अपने लिए जो मैक्स पेन है बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर वो है 71% के अराउंड, राइट। बट अभी के लिए यहाँ पर हम चैनल के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में जब तक ट्रेड कर रहे हैं, जैसे हम रेजिस्टेंस पर जा रहे हैं वहाँ से हमें करेक्शन मिल रहा है और जब भी हम सपोर्ट के ऊपर आ रहे हैं तो वहाँ से हमें बाउंस देखने मिल रहा है। तो लास्ट 2 ईयर्स के अंदर हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर जो ऑल्ट कॉइन्स में रिकवरी मिल रही है वो इसी वजह से मिल रही है क्योंकि यहाँ पर हम रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रहे हैं, वहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स रिकवर कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम सपोर्ट पर आ रहे हैं तो वहाँ से हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर फिर से करेक्शन देखने मिल रहा है। एंड जहाँ तक बात है इथेरियम को लेकर, तो इथेरियम के अंदर भी हमें एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल सकता है, लेकिन उस कंफर्मेशन के लिए हमें रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को देखना है मोमेंटम के अंदर। लास्ट 1.5 ईयर से इथेरियम अपनी रेजिस्टेंस रिजेक्ट कर रहा है और इस टाइम फ्रेम के अंदर हमें इथेरियम में ऐसा कोई मेजर पंप भी देखने नहीं मिला। और ये वो टाइम फ्रेम रहा है जहाँ पर मोमेंटम अपने रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ है। दिसंबर 2024 के अंदर देखें जब बिटकॉइन के साथ में इथेरियम ने टॉप किया था, अगर हम उसके पहले मार्च में देखें 2024 में, तो इस टाइम फ्रेम के अंदर मोमेंटम अपने डाउन ट्रेंड में रहा है। लेकिन एक बार जब इस डाउन ट्रेंड को मोमेंटम ब्रेक कर देता है अपसाइड की तरफ, तो ये हम सभी के लिए स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन रहेगा। हालांकि इस रेजिस्टेंस को हमने ब्रेक किया था, लेकिन मार्केट के अंदर बैक टू बैक फट के बाद जहाँ पर देखा जा सकता है कि इथेरियम अपने रेजिस्टेंस से हाल ही के अंदर 28% का करेक्शन लेता है। इस 28% के करेक्शन के अंदर मोमेंटम फिर से अपने रेजिस्टेंस के नीचे आ चुके हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मार्केट के अंदर चाहे हम बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन डोमेन्स की बात करें, डिक्सी, यूएसडी डोमेन्स,
या फिर प्रीमियम इंडेक्स को देखें। उसी के साथ में अगर हम इथेरियम की वीकली मोमेंटम की बात करते हैं तो हर एक चार्ट को अगर हम देखते हैं ना, जहाँ पर डेफिनेटली मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स मार्केट को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हर एक चार्ट हमें क्या दिखाता है कि साइकिल डिले ज़रूर हो रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर यहाँ पर जो बन रहे हैं, भले टाइम लगे मार्केट के अंदर, लेकिन जिस भी टाइम पर हमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स का ब्रेकआउट मिलता है उस टाइम पर हमें मार्केट के अंदर क्विक रिकवरी देखने मिल सकती है। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको इस वीडियो से ज़्यादा से भी इन्फॉर्मेशन मिली, लाइक का बटन दबाना मत भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।